नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। कुछ इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूज़, अल्ट्रावायलेट एलईडी लाइट्स कैन डिस्ट्रॉय कोरोना वायरसेस एंड एचआईवी विद द फ्लिप ऑफ ए स्विच। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के कुछ रिसर्चर्स ने ये फाइंड आउट किया है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड एलईडी लाइट के रेडिएशन से कोरोना वायरसेस एंड ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरसेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है करके। रिसर्चर्स ने सबसे पहले ये टेस्ट किया बैक्टीरियस प्यूमिलस स्पोर्स करके एक बैक्टीरिया के ऊपर। ये जो बैक्टीरिया है, इनकी रेसिस्टेंस टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन काफ़ी हाई है, इसलिए सबसे पहले इन्हीं के ऊपर चेक किया। जब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बैक्टीरियस प्यूमिलस स्पोर्स जैसा बैक्टीरिया मर सकता है, तो आराम से एचआईवी कोरोना जैसे वायरसेस मर सकता है करके यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया है। राइट, तो बैक्टीरियस प्यूमिलस स्पोर्स के बारे में ध्यान दीजिएगा एंड ये इन्फॉर्मेशन जरूर ध्यान रखिएगा। अल्ट्रावायलेट एलईडी लाइट्स कैन डिस्ट्रॉय कोरोना वायरसेस एंड एचआईवी। अगला है स्पाइनोसोरस रिवर मॉन्स्टर सीक्रेट्स रिवील्ड इन न्यू स्टडी, प्रेडेटरी डायनासोर वाज लार्जर देन टीरेक्स। टीरेक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर आपने जुरासिक पार्क लॉस्ट वर्ल्ड मूवी देखा हो तो आपने जरूर देखा भी होगा। टीरेक्स का फुल फॉर्म है टिरानोसोरस रेक्स। ये एक प्रेडेटर था, आपने मूवी में तो देखा ही होगा। ये छोटे छोटे डायनासोर्स को खाते हैं। और देखिए, अब एक स्टडी से पता चला है टीरेक्स से बड़ा साइज में एक प्रेडेटरी डायनासोर था, वो था स्पाइनोसोरस। अब ये स्पाइनोसोरस की एक स्पेशलिटी थी, दे हैड सर्टेन एफिनिटीज विद वाटर। ये हमेशा पानी में रहता था, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। ये मैक्सिमम फिश खाते थे, पर इसका साइज जो है ना दोस्तों, टीरेक्स से कम 2 मीटर बड़ा था। ये स्टडी से पता चला है। ठीक है, तो ये नाम ध्यान दीजिएगा, स्पाइनोसोरस। नाउ साइंटिस्ट ऑलरेडी न्यू दैट स्पाइनोसोरिड्स हैड सर्टेन एफिनिटीज विद वाटर। देखिए, साइंटिस्ट को ये बात पहले पता था कि जो स्पाइनोसोरस है ये मैक्सिमम पानी में रहता है करके, क्योंकि इनकी जो फोसिल से पता चला elongate jaws and cone-shaped teeth, they were similar to those of fish-eating predators। देखिए, उस टाइम में फिश ईटिंग प्रेडेटर्स और भी थे, इतना साइज का तो जरूर नहीं था। एक एग्जाम्पल है बैरियोनिक्स, ये भी आप नाम ध्यान दीजिएगा। बैरियोनिक्स एक फिश ईटिंग प्रेडेटर था क्रेटेशियस पीरियड में। क्रेटेशियस पीरियड मतलब आप बोल सकते हो कम से कम 66 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 130 मिलियन ईयर्स एगो का पीरियड है क्रेटेशियस पीरियड। तो इस पीरियड से बिलोंग करता था बैरियोनिक्स करके एक प्रेडेटर जो फिश खाता था। तो उसके स्ट्रक्चर से मिलता था ये स्पाइनोसोरस का जो स्ट्रक्चर है। तो कुल मिला के आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है दोस्तों, एक तो स्पाइनोसोरस का नाम आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब स्पाइनोसोरस का जो बॉडी है या फिर स्ट्रक्चर है, ये टिरानोसोरस रेक्स से भी बड़ा था। ये अभी ये स्टडी से पता चला है। और ऑब्वियसली मैंने बैरियोनिक्स के बारे में बताया, ये ध्यान दीजिएगा कि बैरियोनिक्स एक फिश ईटिंग प्रेडेटर था। अगला है न्यू एंड इंप्रूव्ड चेरी फ्लेवर थैंक्स टू पेटूनिया फ्लावर। देखिए, आप में से कई लोगों को चेरी फ्लेवर पसंद होगा। बहुत सालों से रिसर्चर्स ये कोशिश में थे कि ये चेरी फ्लेवर का एक्चुअल कारण क्या कंपाउंड है, ये पता करने के लिए। अब जाके रिसर्चर्स को पता चला है चेरी फ्लेवर का एक्चुअल जो रीजन है वो एक कंपाउंड है। कंपाउंड का नाम है बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड इज की टू सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर्स ऑल्सो लाइक चेरी, आलमंड, रास्पबेरी। देखिए, आप बचपन में अलग अलग कैंडी भी खाए होंगे, कुछ चेरी फ्लेवर का, कुछ आलमंड फ्लेवर का, कुछ रास्पबेरी फ्लेवर का। तो इस फ्लेवर का एक्चुअल रीजन बेंजाल्डिहाइड करके एक कंपाउंड है। अब पेटूनिया फ्लावर, ये जो दिख रहा है ना आपको, इस पेटूनिया फ्लावर से बेंजाल्डिहाइड का एक्चुअल जीन सीक्वेंस पता चला है रिसर्चर्स को। अब ये फ्लेवर को रिसर्चर्स और रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये न्यूज आया है, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं। सबसे पहले ये जान लीजिए, चेरी फ्लेवर, आलमंड फ्लेवर, रास्पबेरी फ्लेवर, इन सब का एक्चुअल रीजन बेंजाल्डिहाइड करके कंपाउंड है। दूसरा, रिसर्चर्स ने ये भी बोला है इट इज सेकंड ओनली टू वैनिलिन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू टू द फूड इंडस्ट्री। अब देखिए, फूड इंडस्ट्री में बेंजाल्डिहाइड का भी काफी इकोनॉमिक वैल्यू है, पर ओनली सेकंड है आफ्टर वैनिलिन। वैनिलिन आपको पता ही होगा, वैनिलिन इज द रीजन फॉर वैनिला फ्लेवर। ठीक है, वैनिला फ्लेवर का जो एक्चुअल रीजन वैनिलिन है। तो उसके बाद बेंजाल्डिहाइड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेंजाल्डिहाइड, वैनिलिन एंड पेटूनिया, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे पूछ सकता है पेटूनिया इज व्हाट समटाइम्स इन न्यूज। ठीक है, अगला है हाउ फास्ट कैन इलेक्ट्रॉनिक्स गेट, क्वांटम फिजिक्स सेट्स ए स्पीड लिमिट। ये बेसिकली स्पीड ऑफ सिग्नल जनरेशन एंड सिग्नल ट्रांसमिशन से रिगार्डिंग है। देखिए, जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इट इज गेटिंग फास्टर एंड फास्टर।
आप जब एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हो तो उसका स्पीड देखते हैं, प्रोसेसर का स्पीड देखते हैं। आजकल वो गीगाहर्ट्ज में आता है कि नहीं? 10-15 साल पहले तो मेगाहर्ट्ज में आता था, तो आजकल गीगाहर्ट्ज हो गया। गीगाहर्ट्ज मतलब 1 2 3 करके डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। एक एक साल जो आपको नए नए स्पीड देखने को मिलेगा। आप कुछ रिसर्चर्स ने ये फाइंड आउट किया है, ये स्पीड का भी एक लिमिट है। मतलब स्पीड ऑफ सिग्नल जनरेशन एंड सिग्नल ट्रांसमिशन का भी एक लिमिट है, और ये लिमिट है 1 पीटाहर्ट्ज। पीटाहर्ट्ज मतलब 1 मिलियन गीगाहर्ट्ज। इससे ज्यादा स्पीड में सिग्नल जनरेशन एंड सिग्नल ट्रांसमिशन नहीं हो सकता करके रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो ये जो स्टडी है साइंटिफिक जर्नल नेचर कम्युनिकेशंस में पब्लिश भी किया है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 पीटाहर्ट्ज इज द लिमिट, ये रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया है। अगला है प्लैनेट स्केल एमआरआई, हाई रेजोल्यूशन इल्यूमिनेशन ऑफ अर्थ्स इंटीरियर डाउन टू द प्लैनेट्स कोर। देखिए इधर इंपॉर्टेंट क्या है वही मैं आपको बताऊंगा। इधर एक टर्म यूज किया है सीस्मिक टोमोग्राफी। सीस्मिक टोमोग्राफी क्या है? इट इज ए पावरफुल मेथड टू इमेज द अर्थ्स इंटीरियर इन 3 डायमेंशंस। अर्थ का जो इंटीरियर है उसे पूरा इमेज करने का एक पावरफुल मेथड है सीस्मिक टोमोग्राफी। इसमें सीस्मिक वेव्स यूज किया जाता है फ्रॉम नेचुरल अर्थक्वेक्स रिकॉर्डेड एट स्टेशंस। देखिए जब भी कोई अर्थक्वेक होता है तो सीस्मिक वेव जो है पास होता है अर्थ के इंटीरियर से। तो इन सीस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करके अर्थ का इंटीरियर को इमेज करने वाला एक पावरफुल मेथड है सीस्मिक टोमोग्राफी। समझ गए? It is an ill-posed inverse problem constrained by the available distribution of earthquakes and recording stations. तो देखिए जितना ज्यादा earthquake होगा उतना ज्यादा डाटा जो है रिकॉर्ड होगा। समझ गया? तो ये जो मेथड है इसे सीस्मिक टोमोग्राफी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स को इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। अगला है हबल स्पॉट्स फारदेस्ट स्टार। नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी किया है, डिटेक्टिंग द फारदेस्ट इंडिविजुअल स्टार एवर सीन टू डेट। तो अर्थ से सबसे फारदेस्ट इंडिविजुअल स्टार का डिटेक्शन किया है नासा हबल स्पेस टेलीस्कोप, और इस स्टार का नाम दिया है WHL 0137LS और निकनेम है एरांडल। अब देखिए एरांडल के बारे में एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। द न्यूली डिटेक्टेड स्टार इज सो फार अवे दैट इट्स लाइट हैज टेकन 12.9 बिलियन ईयर्स टू रीच अर्थ। एरांडल का लाइट अर्थ तक पहुंचने में 12.9 बिलियन ईयर्स लगता है, इतना दूर है एरांडल। इससे पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप 2018 में एक स्टार का डिस्कवरी किया था जो 4 बिलियन ईयर्स दूर था। ठीक है, इसका नाम दिया था रेडशिफ्ट 1.5। तो अभी जो स्टार डिटेक्ट हुआ है इसका नाम डेसिग्नेटेड है WHL 0137LS, पर निकनेम दिया हुआ है एरांडल, ध्यान दीजिएगा। राइट, अगला है बाइनोरल बीट्स ऑडियो फाइल्स आर बीइंग यूज्ड एज डिजिटल ड्रग्स। ये काफी शॉकिंग न्यूज है दोस्तों। एक स्टडी से ये पता चला है लोग साउंड का इस्तेमाल कर रहा है टू क्रिएट साइको एक्टिव इफेक्ट्स। देखिए नॉर्मली कुछ लोग ड्रग्स यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? बेसिकली ब्रेन के अंदर कुछ साइको एक्टिव इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए। अब यही जो इफेक्ट है साउंड से क्रिएट कर रहा है, इसको बोलते हैं बाइनोरल बीट्स। अब देखिए बाइनोरल बीट क्या है, बस एक सेंटेंस में अपना नोट में इंकॉर्पोरेट कीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाइनोरल बीट इज एन इल्यूशनरी टोन क्रिएटेड बाय द ब्रेन व्हेन प्रेजेंटिंग टू टोन सेपरेटली टू ईच ईयर दैट स्लाइटली डिफरेंट देयर फ्रीक्वेंसी। सिंपल भाषा में दोस्तों, जब आप गाने सुनते हो, मान लीजिए हेडफोन से आप गाना सुन रहे हो तो दोनों कान में एक ही गाना सुनते हैं ना। मान लीजिए एक कान में एक गाना सुन रहा है, दूसरे कान में दूसरा गाना, तो आपको कैसे लगेगा? आप इमेजिन कर सकते हो, पूरा पगला जाओगे, है कि नहीं? तो ये लोग क्या करते हैं, दोनों कान में 2 फ्रीक्वेंसी वाला साउंड सुनेंगे। तो जब दोनों कान में 2 फ्रीक्वेंसी का साउंड आएगा ना, तब हमारी ब्रेन एक इल्यूशनरी टोन क्रिएट करते हैं जिसे बाइनोरल बीट बोलते हैं। अब ये बाइनोरल बीट्स साइको एक्टिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं ब्रेन के अंदर। समझ गया? 2 कान में 2 फ्रीक्वेंसी के साउंड सुनने से हमारे ब्रेन के अंदर एक इल्यूशनरी टोन क्रिएट होता है जिसे बोलते हैं बाइनोरल बीट। ठीक है, अब देखिए द न्यू स्टडी पब्लिश्ड इन ड्रग एंड अल्कोहल रिव्यू हैज कैप्चर्ड हाउ एंड व्हाई पीपल यूज द टोन्स। डाटा कम्स फ्रॉम ग्लोबल ड्रग सर्वे। अब देखिए ग्लोबल ड्रग सर्वे 2021 हुआ था, उसमें से यह पता चला, और 22 कंट्रीज में 30,000 पीपल जो है ये तरीका यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब सर्वे से ये पता चला रेस्पोंडेंट्स मेनली यूज्ड बाइनोरल बीट्स टू रिलैक्स और फॉर अस्लीप। कुछ लोग, मैक्सिमम लोग मैं बताऊंगा, कुछ लोग नहीं, मैक्सिमम लोग रिलैक्स करने के लिए और चैन से सोने के लिए बाइनोरल बीट्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अपना मूड चेंज करने के लिए करते हैं। एंड 12% रिपोर्टेड ट्राइंग टू गेट ए सिमिलर इफेक्ट टू दैट ऑफ साइकेडेलिक ड्रग्स। कुछ लोग तो बिल्कुल ड्रग्स जैसे इस्तेमाल करने के लिए बाइनोरल बीट्स को यूज करते हैं। ठीक है, अगला है मार्शियन ब्रेन फ्रीज, मार्स एक्सप्रेस रिवील्स उटोपिया प्लानिशिया। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या वही मैं आपको बताऊंगा।
यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मार्स एक्सप्रेस करके एक मिशन है। ये अभी मार्स का उटोपिया रीजन में कुछ डिस्कवरी किया है। ठीक है, अब देखिए, वैसे उटोपिया प्लानिशिया के बारे में आपने सुना होगा, हमने काफी बार डिस्कस किया है। इट इज होम टू द लार्जेस्ट नॉन इंपैक्ट बेसिन नॉट ओनली ऑन द रेड प्लैनेट बट इन द सोलर सिस्टम। देखिए, मार्स में एक इंपैक्ट बेसिन है। इंपैक्ट बेसिन मतलब आप बोल सकते हो जहां पे कोई स्ट्राइक हुआ, कोई मीटियोर का, या फिर जहां पे बहुत बड़ा एक क्रेटर बन गया एक स्ट्राइक की वजह से, एक इंपैक्ट की वजह से, उसे आप बोल सकते हो इंपैक्ट बेसिन। ठीक है, अब मार्स में ऐसा एक इंपैक्ट बेसिन है जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा इंपैक्ट बेसिन है, जिसका नाम है उटोपिया। ठीक है, उटोपिया इज वन ऑफ द 3 मेजर बेसिन्स इन मार्स नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। मार्स का नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ऐसा 3 मेजर इंपैक्ट बेसिन है। एक उटोपिया है, दूसरा अकिडालिया है, तीसरा अर्काडिया है। आपसे ऐसा सवाल पूछ सकता है स्पेस साइंस से रिलेटेड, मतलब उटोपिया, अकिडालिया एंड अर्केडिया, दीज आर व्हाट रिसेंटली सीन इन न्यूज। ठीक है, एंड इसका साइज देखिए 3300 किलोमीटर का डायमीटर है। हमारा जो सहारा डेजर्ट का ट्वाइस साइज का है। उटोपिया प्लानिशिया इज एन इंट्रिग्यूइंग एंड आइस रिच रीजन। आइस हैज बीन स्पॉटेड लाइंग बोथ एट जस्ट बिलो द सरफेस। देखिए, ये जो उटोपिया प्लानिशिया रीजन में कई बार आइस स्पॉट हुआ है, तो इस बार जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मार्स एक्सप्रेस है, इन्होंने भी कुछ आइस रिलेटेड फीचर्स का डिस्कवरी किया है। ठीक है, ये बस न्यूज़ है। तो उटोपिया प्लानिशिया ध्यान दीजिएगा, अकिडालिया, अर्काडिया ध्यान दीजिएगा, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मार्स एक्सप्रेस वाला जो मिशन है वो भी ध्यान दीजिएगा। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का 2022 में एक एक्सो मार्स करके एक मिशन भी लॉन्च हुआ था, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला है राइट मॉन्स माउंटेन प्लूटो। देखिए, नासा का न्यू होरिजॉन्स प्रोब कुछ नया फाइंडिंग्स रिपोर्ट किया है फ्रॉम प्लूटो। The probe reported that icy lava flows have recently covered substantial tracts of its surface। देखिए, प्लूटो में सनलाइट बहुत कम पहुंचता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ठंड होगा उधर, तो उधर आइसी लावा फ्लोस हो रहा है करके रिपोर्ट हो रहा है। ठीक है, द फाइंडिंग ड्रू पर्टिकुलर अटेंशन टू ए माउंटेनियस फीचर नेम्ड राइट मॉन्ट्स। तो अभी प्लूटो में एक माउंटेनियस फीचर रिपोर्ट हो रहा है। बेसिकली एक माउंटेन टाइप का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है प्लूटो में, जिसका नाम है राइट मॉन्ट्स। अब द ओनली स्पेसक्राफ्ट टू विजिट प्लूटो इज नासाज न्यू होरिजॉन्स। ये ध्यान दीजिएगा, अब तक एक ही स्पेसक्राफ्ट प्लूटो तक पहुंचा है, वो है नासा का न्यू होरिजॉन। ठीक है, अब राइट मॉन्ट्स मतलब क्या है? राइट मॉन्ट्स क्या है मैंने आपको पहले बता दिया, एक माउंटेनियस फीचर है जो प्लूटो में है, विच राइसेस 4 to 5 किलोमीटर अबव इट्स सराउंडिंग्स। तो इसका हाइट 4 से 5 किलोमीटर है। इसका जो बेस है वो 150 किलोमीटर वाइड है। अब इस माउंटेनियस फीचर में एक सेंट्रल डिप्रेशन है, बेसिकली हॉल है जो 40 से 50 किलोमीटर वाइड है। ठीक है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको और एक बार बता देता हूं। नासा का प्लूटो मिशन वो है न्यू होरिजॉन्स। अब तक एक ही स्पेसक्राफ्ट प्लूटो तक पहुंचा या फिर प्लूटो का पास तक पहुंचा है, वो है न्यू होरिजॉन जो नासा का है। ठीक है, अब प्लूटो में एक माउंटेनियस फीचर का डिस्कवरी हुआ है जिसका नाम है राइट मॉन्ट्स, जो 4 से 5 किलोमीटर ऊंचा है प्लूटो के सरफेस से। ठीक है, अब ये जो नाम है राइट मॉन्ट्स, ये कहां से आया? दिस वॉज इनफॉर्मली नेम्ड बाय द न्यू होरिजॉन्स टीम इन ऑनर ऑफ द राइट ब्रदर्स। अब राइट ब्रदर्स ने क्या इन्वेंट किया ये तो बताने की जरूरत नहीं है। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन इन्वेंट किया था, तो इनके ऑनर में न्यू होरिजॉन्स टीम ने ये माउंटेनियस फीचर को राइट मॉन्ट्स करके नाम दिया है। फाइनल न्यूज, GSAT-7B एंड इंडियाज अदर मिलिट्री सैटेलाइट्स। देखिए, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दिया है GSAT-7B का। अब ये सैटेलाइट जो है केवल इंडियन आर्मी के लिए डेडिकेट किया जाएगा। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इंडिया के पास अभी के हिसाब से 2 डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स है। एक GSAT-7 है जिसका नाम है रुक्मिणी, ये इंडिया का पहला मिलिट्री सैटेलाइट भी है, ये इंडियन नेवी के लिए डेडिकेटेड है। और एक GSAT-7 ये है जिसका नाम है एंग्री बर्ड, ये इंडियन एयरफोर्स यूज कर रहा है। तो अब तक इंडियन आर्मी के लिए कोई डेडिकेटेड सैटेलाइट नहीं था। अब GSAT-7B सैटेलाइट जो है केवल इंडियन आर्मी के लिए डेडिकेटेड होगा। समझ गए? तो GSAT-7, GSAT-7A एंड GSAT-7B। GSAT-7 फॉर इंडियन नेवी जिसका नाम है रुक्मिणी, GSAT-7A फॉर इंडियन एयरफोर्स जिसका नाम है एंग्री बर्ड, एंड GSAT-7B फॉर इंडियन आर्मी। तो दोस्तों, दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। देखिए, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कुछ न्यूज़ सुन के, बस आपका जो मतलब का है वही मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, वैसे ज़्यादा घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक एक टर्म के बारे में मैं बता रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।